अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अच्छा, पहले वाली वीडियो के अंदर एक वीडियो थी जो कि ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर पे बात की थी, सैम्पल पेपर के STS 5 to 15 के, और दूसरी बात मैंने इंग्लिश के ऊपर डिटेल में बताया था कि कौन सी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आप लोगों से मैथमेटिक्स के लिए कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, डोगर की आप बुक ले लें, कोई और बुक ले लें, कोई सी भी उठा लें आप बुक, मैं यही बात कहूँगा, चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, मैं एक बात आप लोगों से कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, बेसिक्स, तो वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेंगी। अब मसला यहाँ पर आता है कि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बेसिक्स सही कैसे करें। ये एक सवाल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और बहुत सारे इल्यूजनिस्ट जवाब आप लोगों को मिलेंगे कि आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना बेसिक मैथ, इतने सारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। पर मसला यहाँ पर आता है कि बेसिक मैथ स्टार्ट कहाँ से की जाए जो कि एडवांस लेवल तक जाए। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी टिप बता रहा हूँ, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। दोबारा शायद ये आवाज़ आप लोगों के कानों में नहीं पहुँचे और ये बात आप दोबारा ना सुने। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो बुक है मैथमेटिक्स की, सिंध टेक्स्ट बुक की, 300 रुपये इसकी कीमत है अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं। ये बुक एक मास्टरपीस है एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। देखें, ये बुक है ना, ये गवर्नमेंट की बुक है, और एक मज़े की बात बताऊं मैं आपको, इतनी अंडररेटेड बुक है, इतनी अंडररेटेड बोलते हैं जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जो कि डिज़र्व करती हो पर इंपॉर्टेंस नहीं दी गई हो। दूसरी बुक्स इतनी ओवररेटेड हैं, कोई भी आप कंपनी की उठा लें जिनके अंदर मवाद एक ही होता है, सिर्फ कवर चेंज होते हैं, और ये बुक इतनी अंडररेटेड है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़, छोटी सी एग्जांपल दूं इसका। अगर आप सिलेबस कंटेंट देखें, ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ, और मैं अभी जो हमारा कोर्स अभी ऑफर हो रहा है उसके अंदर डिटेल में मैं यही बुक पढ़ाऊंगा। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इससे बेसिक लेके चलूंगा, और मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ। अगर ये बुक कर ली, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 6 क्लासेस की बुक्स अगर कर ली, तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर एक्सरसाइज सारी कर ली, आपके मैथमेटिक्स में 20 में से 15 या 16 या 17 मार्क्स कहीं नहीं गए, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि इतनी प्योर तरीके से इन्होंने समझाया, इतना बेसिक लेवल से समझाया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक है। मैं डिफरेंट बुक्स आप लोगों के सामने रखी हुई मैं पढ़ चुका हूँ, पर यह बुक मुझे बहुत पसंद आई। इवन कि मैंने नहीं पढ़ी थी पहले, पर अब मुझे किसी ने रिकमेंड की तो मुझे बहुत मज़ा आया इस बुक को पढ़ के। इसके अंदर देखें, नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पहले बात की, फिर HCF एंड LCM के बारे में इसने बात की डिटेल के अंदर, फ्रैक्शंस के ऊपर बात की, डेसिमल एंड परसेंटेजेस के ऊपर बात की, डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर जो कि प्रॉब्लम्स आती हैं डिस्टेंस एंड टाइम की, उसके ऊपर बात की, यूनिटरी मेथड के ऊपर बात की, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर बात की, पैरामीटर्स एंड एरिया, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इस पर बात की। इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग ये आप छोड़ दें, ग्लॉसरी एंड आंसर, ये 3 चीज़ें आप छोड़ दें। मतलब 8 चैप्टर इस बुक के अंदर हैं, और मैं आपको ये बात गारंटी दे सकता हूँ कि ये बुक आप, अगर आप थोड़ा सा भी पेस रखते हैं ना, आप मेच्योर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पेस रखते हैं तो ये 5th क्लास की कम से कम आप तकरीबन 7 से 8 दिन में ख़त्म कर लेंगे बुक। और अगर आपने 5वीं, 6ठी, 7वीं तक की भी बुक्स पढ़ ली तो आपके 10 नंबर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आएंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं, आएंगे। तो आपने कोई भी बुक नहीं खरीदनी, आपने कोई भी बुक नहीं खरीदनी, आपने ये बुक खरीदनी है सिंध टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स के लिए, और आप काम करें। अच्छा, मैं खुद जो बुक लिख रहा हूँ उसके अंदर क्या डिफरेंस है, उसके अंदर जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी है वो जनरल नॉलेज को दी है, क्योंकि जनरल नॉलेज की मुझे आज तक कोई ऐसी बुक नज़र नहीं आई जो कि टेक्निकल चीज़ों को डील करती हो। जैसे अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी एग्जांपल बात करूं, तो जैसे मार्स और हमारा सोलर सिस्टम जो है, इसको याद करने की टेक्निक बता दे, इसको याद करने का फार्मूला बता दे। जैसे अगर मैं इसके अंदर छोटी सी एग्जांपल दूं आपको जीके के लिए, तो वहाँ पर मैंने कैसे याद किया कि कौन सा पहले है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है प्लेनेट। तो मैंने इसको एक सेंटेंस के थ्रू याद किया कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस न्यूडल्स। अब ये जो सेंटेंस है, इसका हर एक पहला वर्ड एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि माई वेरी एजुकेटेड, तो M फॉर मर्करी, V फॉर वेनस और E फॉर अर्थ। ऐसे ही आप लोग आगे लेके चलें तो आराम से मुझे याद हो गया, और मुझे एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं पड़ी। पर ऐसी टेक्निक्स मैंने कोई भी किसी भी बुक के अंदर नहीं देखी। तो मैं जो बुक पब्लिश कर रहा हूँ उसके अंदर एफर्ट्स होंगी, उसके अंदर ऐसे ही नहीं होगा। तो उसके ऊपर बड़ा टाइम लग रहा है, उसके ऊपर बड़ी मेहनत हो रही है, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है 5 से 6 महीने में वो कंप्लीट होगी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस जनरेशन को कुछ दे के मरें,
ठीक है, उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। मुझसे जो हो सकता है मैं पूरी जान मारता हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मुझे बड़ी ग्रीटिंग्स आई, ऐसा लग रहा था कोई 1 मिलियन हो गए, पर मुझे 1 मिलियन से ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि वो जो लोग हैं 10,000 वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं उन लोगों को कभी भी नहीं भूलूंगा जिन्होंने फर्स्ट डे से मुझे कमेंट्स करना स्टार्ट किए, वो अभी तक मेरे साथ हैं। इम्प्रूवमेंट आती रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत के अंदर, और इंशाल्लाह ताला हम मेहनत करते रहेंगे, और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, एक पूरे स्ट्रक्चरिंग को हम चेंज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत बड़े बड़े प्लान्स हमारे। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर कुछ सवाल हों तो कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर कोर्स ज्वाइन करना हो, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो ये नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। बस अगर यही बातें थी आप लोगों से करने के लिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।